हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुशांत नारायण धुंधवी है और आप सभी का मैं इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करना चाहता हूं दोस्तों। और आज आप सभी लोगों के सामने मैं एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर आज आप लोगों से बातचीत करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, जो मेरे अपने जीवन का बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है। वही आज आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो ध्यान से लास्ट तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, हमारा भारत देश, हम इंडिया में रहते हैं। और भारत देश में सबसे बड़ी लड़ाई आज के दिन में है कि कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म किया जाए। हर आम इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी लड़ाई है जीवन की, कि कैसे करके पैसे की समस्या को ख़त्म किया जाए। लेकिन मेरा अनुभव कहता है दोस्तों, अगर हम जीवन में अपने पैसे की समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं या इसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं या हमारे समाज के ज़्यादातर लोग जिस लड़ाई में आज जीतना चाहते हैं कि कैसे करके पैसे की समस्या खत्म हो, कैसे एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया जा सके। अगर इस लड़ाई को आप जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लड़ाई सही जगह करनी पड़ेगी। कहते हैं दोस्तों, मेहनत ही अकेले अगर सफलता की कुंजी होती तो शायद जंगल के राजा कभी भी शेर ना होकर के गधे होते। कहने का मतलब ये है, इस उदाहरण को देने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेहनत इंसान हर जगह करता है, चाहे मजदूरी करे, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। हर इंसान को पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और शर्त ये है, मेहनत हम किस जगह कर रहे हैं। अगर हमारा मेहनत करने का प्लेटफॉर्म अगर सही है तो डेफिनेटली हमारे जीवन में हम उस मुकाम को जिस मुकाम को भी हम अचीव करना चाहते हैं, उस मुकाम को हम अचीव कर पाएंगे अगर हमारा प्लेटफॉर्म सही है। तो मेहनत के साथ प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखिएगा, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताया कि मेरा जो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि सबसे बड़ी लड़ाई है आर्थिक लड़ाई, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई, जिसकी लड़ाई को लड़ने के बाद भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में इस लड़ाई में जीत नहीं पाते हैं। कारण क्या है, वो अभी तक अपनी लाइफ में ट्रेडिशनल पैटर्न पे काम करते हैं, जो परंपरागत पैटर्न है उस पर काम करते हैं। अब परंपरागत पैटर्न मीन्स आप सोच कर देखिए, अगर आपके पेरेंट्स या आपके पिता आपके घर में जो भी इनकम करते हैं, कम से कम वो अपनी पूरी लाइफ में 30 साल तक मार्केट में उतर के पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लड़ाई करते हैं। 30 साल काम करने के बावजूद भी आप सोच कर देखिए, क्या हमारे परिवार में पैसे की समस्या कभी खत्म हो पाई? अभी आप इस 30 साल को छोड़िए, आपके जो पिता हैं उनके भी कोई पिता हैं, उनके भी पिता हैं। ऐसे अगर 10 जनरेशन की अगर हम कल्पना करें तो हर किसी व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कम से कम 30 साल पैसे कमाए होंगे। तो 10 जनरेशन काम होने के बाद भी अगर हर व्यक्ति ने 30-30 साल भी काम किया तो 10 जनरेशन ने 300 साल काम किया। जी हाँ दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए, 300 साल काम होने के बाद भी अगर आप आज फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद अभी तक जीवन में सही जगह काम नहीं हुआ है। क्योंकि अगर सही जगह काम हुआ होता तो 300 साल इनकम करने के बाद में एटलीस्ट आपको और हमको अपने जीवन में ये पैसे की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। जैसे कि बहुत से लोगों को अपने जीवन में पैसे की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। उनके जीवन में उनको पहले से प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं। एक जगह उनके परिवार, उनके जो पूर्वज है वो बनाकर देते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, उसी सब्जेक्ट पे आप सभी लोगों से बात करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरी इस सोच को आप लोग समझें, क्योंकि ये जीवन में आपके डेफिनेटली काम आ सकती है। मेरे जीवन में काम आई है तो डेफिनेटली आपके जीवन में भी काम आ सकती है। तो बात ऐसी है दोस्तों, हम जिस व्हीकल पे चल रहे हैं, हम अपने जीवन में पैसे कमाने के लिए जिस राह पे निकल चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अब भी, आज भी उसी परंपरागत पैटर्न पे निकले हैं, जिससे 30 साल काम करने के बाद जब हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी शायद उसको भी ज़ीरो से शुरू करना पड़े। तो दोस्तों, आज अगर हम इसको सुधार लेंगे तो हमारा खुद का और हमारी आने वाली जनरेशन का डेफिनेटली भविष्य सुधर सकता है। दोस्तों, आप एक चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, इस दुनिया में जितने भी रईस इंसान हुए हैं या जितने भी बिजनेस टाइकून हैं, जिनको आज बिजनेस का एग्जाम्पल दिया जाता है, ऐसे सभी बिजनेसमैन लोगों ने अपनी लाइफ में एक बहुत ही कॉमन काम किया है, जिसको शायद बहुत सारे लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं और शायद जिसको समझने में काफ़ी देर नहीं करना चाहिए। वो एक कॉमन सी चीज़ है कि दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सभी ने अपनी लाइफ में एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया है।
जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा नेटवर्क वो लोग बिल्ड करते हैं। और नेटवर्क किसका बिल्ड करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं अपने ग्राहकों का। और ये लोग क्या करते हैं, ग्राहक बनाकर कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं। ये ग्राहक बनाकर केवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, केवल अपनी सेवाएं देते हैं। और आम इंसान क्या करता है, आप एक आम इंसान को देखिएगा, सपोज एक परिवार है जो महीने में 25,000 रुपये 30,000 रुपये कमाता है, तो उसके जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई पैसा क्यों होती है? इसका कारण ये है, वो महीने में 25 से 30,000 रुपये कमा के लेकर आता है। इसके बाद में जो अलग अलग बिजनेसमैन हैं, उन्होंने उसके घर में एक पाइपलाइन बिछा रखी है कि वो कुछ भी कमा कर लेकर आएगा, ये सारा पैसा कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के पास चला जाएगा। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है दोस्तों कि अगर पूरे देश के पैसे को इकट्ठा किया जाए और अगर दुनिया में हर इंसान को बराबर बांट दिया जाए, तो कुछ ही महीनों के बाद ये पैसा वापस वहीं चला जाएगा जहां से पैसा आया था। मतलब साफ है दोस्तों कि ये जो बिजनेसमैन है, इन्होंने हम सबको अपने नेटवर्क में ऐसे जोड़ रखा है, हम ना चाहते हुए भी अपने घर का पैसा इन तक पहुंचा देते हैं। आइए समझते हैं कैसे। सपोज आपके परिवार में 25 से 30,000 रुपये की इनकम आती है, तो इस इनकम का आप देखिए कुछ फिक्स खर्चे हैं। जैसे आपके घर में हर महीने एक गैस सिलेंडर आएगा ही आएगा, मतलब गैस सिलेंडर कंपनी ने आपको अपने नेटवर्क में जोड़ा कि नहीं जोड़ा। फिर एक न्यूज़पेपर वाला, सपोज आपके घर में दैनिक भास्कर का अखबार आता है, तो दैनिक भास्कर कंपनी आपके परिवार से हर दिन लगभग 1 से 1.5 रुपये की रेवेन्यू जनरेट करती है। और दैनिक भास्कर ने भी आपको अपने नेटवर्क में जोड़ रखा है, आप हर महीने उससे पेपर की खरीदारी करते हैं। एक डिश टीवी कनेक्शन वाला, उसने आपके घर के बाहर एक छतरी लटका दी है और अब आपसे वो हर महीने 200, 300, 400, 500 रुपये की रेगुलर रेवेन्यू जनरेट करती है हर महीने। इसलिए आज वो कंपनियां इतने बड़े पैमाने पे बिजनेस करती हैं। कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, सबने आपको अपने नेटवर्क में जोड़ रखा है। एक दूध बेचने वाला भी चाहता है कि उसके पास से ज़्यादा लोग दूध परचेस करें। एक दूध वाला भी समझता है जितने ज़्यादा मेरे नेटवर्क में लोग होंगे, उतने ज़्यादा लोगों से मैं पैसे कमा सकता हूँ। एक सब्जी वाला, एक डॉक्टर, आप सोचिए आपके परिवार में पिछले 15 साल से 10 साल से आप एक ही डॉक्टर से अपने परिवार का इलाज करा रहे हैं। एक डॉक्टर ने भी आपको अपने परिवार को, आपके परिवार को नेटवर्क में जोड़ रखा है, या हमारे परिवार को नेटवर्क में जोड़ रखा है। जियो कंपनी, हम सब लोग जानते हैं, उसने हम सबको अपने नेटवर्क में जोड़ रखा है। उसने सबने हमको अपने मोबाइल में एक सिम डाल के दे दी है और उसी सिम से हम हर 3 महीने में कुछ ना कुछ जियो कंपनी से परचेसिंग करते रहते हैं। किराने की दुकान वाला, पिछले 20-25 साल से एक ही किराने की दुकान से हम लोग किराने का सामान परचेस करते रहते हैं, ग्रॉसरी आइटम परचेस करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है, एक पेट्रोल पंप पे आप देखिए, एक पेट्रोल बेचने वाली कंपनी ने भी हमको अपने नेटवर्क में जोड़ रखा है। हम एक बार नहीं, हम बार उनसे पेट्रोल डलवाते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के जब सारे बड़े बिजनेसमैन अगर ये कॉमन हैबिट को अपनाए हुए हैं कि वो लोग क्या करते हैं, अपने ग्राहकों का एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और उसी नेटवर्क से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कोई एक दिन करता है, कोई एक हफ्ते में करता है, कोई महीने में करता है, कोई हर तिमाही में करता है, कोई हर साल में करता है। और यही लोग हमको अपने नेटवर्क में जोड़ के हमसे पैसे कमाते रहते हैं, बल्कि हमें कमाने का मौका नहीं देते हैं। और दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, इन सबके पास जनता का पैसा है और ये जनता को बदले में सेवा देते हैं। दोस्तों, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री को जानता हूँ जहाँ बिना कोई निवेश किए, जहाँ बिना कोई बहुत एक्स्ट्रा हेडिक लिए आप अपना खुद का एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, हम आम परिवार की जनता की सबसे बड़ी समस्या है पैसा। पैसा इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि दुनिया के हर बड़ा बिजनेसमैन हमारे पास आता है, हमें अपने नेटवर्क में जोड़ता है, हमसे पैसे कमाता है और आगे निकल जाता है। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति हमारे पास आएगा, हमसे पैसे कमाएगा और पैसे कमा के अगर आगे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? दोस्तों, दुनिया के हर बड़े बिजनेसमैन के नेटवर्क में आप और हम हैं, लेकिन सवाल यह है आपके और हमारे नेटवर्क में कौन है? जब दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन नेटवर्क बना रहा है, तो हमें नेटवर्क बनाने से तौबा क्यों है? मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सवाल हमारी ज़िंदगी का है और इस समय में अगर हम ये बात को नहीं समझ पाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें अपडेट होने की अब ज़रूरत है। जब दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन नेटवर्क बनाने में पीछे नहीं हटता है, तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हर व्यक्ति हमें नेटवर्क में जोड़ लेता है, क्यों ना अब हम खुद का अपना एक नेटवर्क बनाएं। और दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, या अगर आप एक MLM इंडस्ट्री में हैं, जिनका तीनों का मतलब एक ही है। दोस्तों, अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आपको बिना कोई निवेश किए आप अपना खुद का एक नेटवर्क बिल्ड कर पाते हैं। मैं खुद दोस्तों आज इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ
और पिछले काफ़ी समय से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ लगभग 15,000 से भी ज़्यादा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। और शायद इसी 15,000 नेटवर्क की वजह से आज मैं अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट, जो भी मेरी उपलब्धियाँ हैं, जो भी कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ आवर नेटवर्क। किसी भी इंडिविजुअल टाइम, किसी के इंडिविजुअल टैलेंट, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के एफर्ट से हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। हम सभी लोगों को एक ब्रिलियंट नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों का टाइम, टैलेंट, एफर्ट को कंज्यूम करते हुए एक बड़ा बिजनेस को हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, जो आज के दिन में एक आम इंसान के लिए अगर पॉसिबल है तो केवल एक इंडस्ट्री से, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, इस इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको कहूँ, ऑलरेडी डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस इंडस्ट्री के बारे में कह चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कह चुके हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, आप एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाए, आप एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाए, IAS ऑफिसर अगर आप नहीं बन पाए, लेकिन अगर आप इनके जैसी और इनसे भी अच्छी अगर आपकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो अगर कोई इंडस्ट्री ये मौका आपको दे रही है, एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन में, एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड में, एक नॉर्मल फाइनेंशियल बैकग्राउंड में, अगर कोई इंडस्ट्री आपको इनके जैसी ज़िंदगी जीने का अगर मौका दे रही है, तो वो एक इंडस्ट्री है दोस्तों, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसीलिए अपना नेटवर्क बनाने के लिए अगर आपको कोई भी मौका देता है, कभी पीछे मत हटिए दोस्तों। इस बिज़नेस को, इस कॉन्सेप्ट को अपनाइए। ऑलरेडी भारत सरकार इस बिज़नेस की ताकत को जान चुकी है, जिसके लिए सन 2016 में ऑलरेडी इसके ऊपर गाइडलाइन आ चुकी है। और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, सरकार भी इस काम की ताकत को जान चुकी है, इसलिए इसको तेज़ी से आज प्रमोशन करना शुरू कर चुकी है। तो बस आज के लिए इतना ही। बस अपना नेटवर्क बनाने में कभी पीछे ना हटें। इस अपॉर्चुनिटी को कोई भी आपको देता है, इसको एक्सेप्ट करने में आप कभी भी देरी ना लगाएं, इसे जल्दी से अपनाएं और अपनी ज़िंदगी के हर सपने को पूरे करने के लिए एक रास्ते पे चलना शुरू कर दें। सो थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं मैं आप सभी लोगों के लिए देना चाहूँगा। आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धशाली बने, यही शुभकामनाओं के साथ सुशांत नारायण दुंदुभी इस वीडियो को आप सभी लोगों के सामने लेकर आया है। और अंत में कहना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी लोग आज मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आपको अपनी लाइफ की कुछ ज़रूरी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके शायद काम आ सकती है, आपके फाइनेंशियल डेवलपमेंट में काम आ सकती है या आपके पर्सनल लाइफ में काम अगर आ सकती है, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर आप अंत तक देखे ही हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।